तो दोस्तों जनवरी का महीना भी जो है वो खत्म होने को आ गया है और अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 22 दिन रह गए हमारे 10वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, अब ये एग्जाम स्टार्ट होने में भले ही 20-22 दिन बचे हुए, लेकिन आपके अंदर एक डर तो है, वो डेवलप हो चुका होगा और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टाइम को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे कि यार ये इतना सा जो टाइम बचा हुआ है इसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ ले कि ये जितने भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट तो हो जाए और साथ ही में बेस्ट तरीके से रिवीजन भी हो जाए और साथ ही में आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन तरीके से दे पाओ और अच्छे से अच्छा मार्क्स रिजल्ट के माध्यम से लेकर आ पाओ। तो अगर आपको भी टाइम को लेके दिक्कत आ रहा है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये 20-22 दिन का स्लॉट जो है उसमें किस तरीके से पढ़ाई करें, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए आज का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब जितने भी 10वीं के स्टूडेंट्स हैं आपको पता है कि टाइम को मैनेज करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैसे ही टाइम कम मिलता है हमें और अभी जो समय बच रहा है वो सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर ही अंदर का बच रहा है और जो भी काम करना है, चाहे पढ़ाई करना है, चाहे रिवीजन करना है, चाहे हर एक चीज, वो हम लोग को इसी 25 दिन के अंदर कंप्लीट करके करना है और अपना बोर्ड एग्जाम जो है वो जब स्टार्ट हो जाएंगे उसमें एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो टाइम को कैसे मैनेज करें और वो भी हर सब्जेक्ट के लिए कि भाई साइंस में कितने दिन बच रहे हैं, कितना दिन पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना, मैथ्स में कितना करना है, ये सभी चीज अगर आपके मन में है परेशानी तो इस वीडियो को लगा लो अभी से ही 1.5 की स्पीड पे और टाइम बचाते बचाते इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि देखो 10वीं का अगर मैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो बहुत लोगों को पता होगा और सभी लोगों को पता चली गया होगा कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। 21 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है, लेकिन वो शुरू हो रहा है हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए। लेकिन हम जिस पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे प्यारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, अगर हम उनकी बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है वो 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को शुरू हो रहा है 2025 में, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है और पहला ही पेपर आपका मराठी रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, और आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा है, ठीक है, होपफुली ये जो वीडियो जिस दिन आपको मिल रहा होगा ये है 31 जनवरी, यानी अगर मैं काउंट करूं यहां से भी, अगर मैं काउंट करूं मोटा मोटा तो एक दिन मेरे पास जनवरी में है और अगर मैं बात करूं 24 से अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम की अगर बात करूं तो 23 दिन आपको फरवरी में है। तो 1 + 23 इज नथिंग बट 24 डेज। तो हमारे पास टोटल कितने दिन बचे हैं बच्चा? सिर्फ और सिर्फ 24 दिन बचे, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं सिर्फ 24 दिन है। तो जो भी काम आपको करना है पूरा फुल फ्लेज तरीके से पढ़ना, प्लस जो बचे हुए टॉपिक है उसको रिवाइज करना, प्लस प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना, हर एक चीज आपको इसी 24 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और हम अगर सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, आपको पता है 10वीं में कितने सब्जेक्ट होते हैं? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे पास साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये टोटल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट है। देखो यहां पे ध्यान से, ये बहुत जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ये सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये शायद आप लोग नहीं कभी कैलकुलेट करोगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे, चाहे वो एग्जाम के डेट्स की बात हो, उसके बीच में पढ़ने वाले गैप्स की बात हो और जितने दिन अब बच रहे हैं उनकी भी बात हो। तो सब चीज को जांच पड़ताल एकदम अच्छी तरीके से करने वाले। रेडी हो? साथ छोड़ के मत जाना, ये वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको क्लियर हो गया कि कितना दिन बचा और कितने दिन कितने सब्जेक्ट्स को कितना आपको देना है। ठीक है, अब देखो 24 दिन है हमारे पास, 10 सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें, भले पॉलिटिकल साइंस को मैंने अलग सब्जेक्ट पकड़ा है लेकिन सब्जेक्ट तो है ना, 5 चैप्टर तो है ही उसके अंदर। तो 24 डिवाइड बाय अगर 10 सब्जेक्ट करूंगा तो लगभग 2.4 आता है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। 2.4 को अगर मैं अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से पकड़ू तो लगभग 2.5 डेज यानी लगभग 2.5 दिन मिल रहा है अभी से आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। यानी 2.5 दिन में ही आपको पूरा साइंस पढ़ना है, साइंस 1, 2.5 दिन में साइंस 2 पढ़ना है, 2.5 दिन में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी है सबके लिए 2.5 एक प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं, यानी कि एकदम एक्यूरेट, यानी मैं किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, एकदम एक्यूरेट सबको बराबर अगर हिस्सा दे दूं तो सभी सब्जेक्ट को कितने मिलेंगे बच्चा? सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेंगे? 2.5 दिन मिलेंगे। तो 2.5 दिन आपको साइंस 1 के लिए मिल रहे हैं, 2.5 दिन आपको साइंस 2 के लिए मिल रहे हैं, मैथ्स 1 के लिए 2.5 दिन मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इस सब चीज को समझने में, लेकिन ध्यान देना। अब सभी को मैंने क्या कर दिया है? 2.5 डेज जो है वो अलॉट कर दिया है, यानी 2.5 डेज सभी को मिल रहे हैं। इंग्लिश को भी कितना दे रहा हूं मैं? 2.5 डे दे रहा हूं, हिंदी को भी 2.5 डे दे रहा हूं, मराठी को भी 2.5 डे दे रहा हूं। ठीक है, ये कुल मिला के मेरे 24 दिन इस प्रकार से मैंने 2.5 दिन करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। क्या है अगला टॉपिक?
अब जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका टाइम टेबल के ऊपर नजर डालो। आपको पता है 24 तारीख को मराठी है, उसके बाद 1 तारीख को इंग्लिश है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से सुनना, जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको अगर आप समझ गए ना तो अपने आप चीजें क्रिएट कर लोगे और कैसे पढ़ना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा गैप्स की। देखो यहां पे किसकी बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना गैप्स की बात कर लेते हैं। चलो गैप्स कैसे हैं। अब यहाँ पे गैप्स के ऊपर अगर आप नजर डालो, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा। 24 को मराठी है, मराठी का पेपर दे के अगर आओगे तो इंग्लिश के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि मराठी के पेपर जिस दिन देके आओगे उस दिन का आधा दिन तो हम पकड़ेंगे, पूरा दिन मैं कंसीडर नहीं करूंगा ना, क्योंकि आप कितना भी अगर आप देखो 2 बजे पेपर छूटेगा तो 2:30 बजे तक या फिर मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक आप अपने घर पे पहुंच जाओगे और टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, तो आप फटाफट घर पे ही आओगे पेपर देके। मतलब 3 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक भी देखोगे तो लगभग आधा दिन मिल जाता है। मतलब आपको 24 तारीख का आधा दिन, 25 पूरा, 26 पूरा, 27, 28 का ही महीना है, मतलब 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन आपको पूरा मिल रहा है। कहां का मिल रहा है, 4 दिन और इसका आधा दिन, 4.5 दिन, मतलब 4.5 डेज। कितना मिल रहा है, 4.5 डेज मिल रहा है। किसके किसके बीच में, मराठी और इंग्लिश के पेपर के बीच में। यानी इंग्लिश के लिए मुझे कितने दिन मिल रहे हैं, 4.5 दिन मिल रहे हैं। किसके लिए, इंग्लिश के लिए 4.5 दिन। तो मैं पीछे जाऊंगा और यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि भाई इंग्लिश जो मेरा पेपर है उसके लिए मेरे एग्जाम के गैप में भी कितना दिन मिल रहा है, 4.5 दिन मिल रहा है। ठीक है, लिख दिया, ओके। अब वापस आ जाओ यहां पे। अब उसके बाद क्या शुरू हो रहा है यहां पे, फिर से देखो इंग्लिश का पेपर जिस दिन देके आओगे वहां से लेके 3 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। तो 1 का आधा दिन, मतलब 1 तारीख का आधा दिन और 2 तारीख का पूरा दिन मिल रहा है, मतलब 1.5 दिन ही मिल रहे हैं। किसके लिए, हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आपको कितने मिल रहे हैं, 1.5 दिन मिल रहे हैं। वापस आ जाओ बैक और लिख दो कि हिंदी के लिए मुझे कितने मिल रहे हैं, 1.5 दिन मिल रहे हैं, 1.5 लिख दिया। देखो पूरा टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, अगर आप ये चीज समझ जाओगे क्लियर है आपके हर एक सब्जेक्ट अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ध्यान देना, आगे बढ़ो, ध्यान देना, आगे बढ़ो। 3 से लेके 5 इसके बीच में भी कितना दिन मिल रहा है, मैथ्स 1 के लिए आपको 1.5 दिन मिल रहा है। लिख दो, पीछे जाओ और लिख दो जिसके लिए जितना मिल रहा है लिख दो। मैथ्स 1 के लिए भी 1.5 दिन मिल रहा है, मैथ्स 1 के लिए भी कितना मिल रहा है, 1.5 दिन मिल रहा है। वापस से जाएंगे बैक, कहां गया, यहां पे जाएंगे वापस। देखो देखो सबके लिए फटाफट से 5 से लेके 7 यानी 5 तारीख का आधा दिन, 6 तारीख का पूरा दिन, मतलब फिर भी मैथ्स 2 के लिए भी आपको कितना मिल रहा है, 1.5 दिन मिल रहा है। मैथ्स 2 के लिए भी आपको कितना मिल रहा है, 1.5 दिन मिल रहा है। तो मैथ्स 2 के लिए भी लिख दो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन ही मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, 7 तारीख को पेपर मैथ्स 2 का देके आ जाओगे। उसके बाद सीधा 10 तारीख को पेपर है साइंस 1 का। तो मैथ्स 2 का पेपर जिस दिन देके आ रहे हैं उसका आधा दिन, 8 तारीख और 9 तारीख, मतलब 2 दिन और आधा दिन, 2.5 दिन आपको मिल रहा है। किसके लिए, साइंस 1 के लिए 2.5 दिन मिल रहा है। ठीक है, साइंस 1 के पेपर के लिए आपको 2.5 दिन मिल रहा है। तो चलो पीछे जाएंगे और फिर से लिखेंगे मैथ्स नहीं सॉरी साइंस 1 के लिए, माफ करना, साइंस 1 के लिए कितना मिल रहा है, 2.5 दिन फिर से मिल रहा है, 2.5 दिन मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फिर से आगे बढ़ता हूं और देखता हूं अगला पेपर क्या है। अगला पेपर अगर आप देखोगे 10 से लेके 12 है, 10 से लेके 12 यानी कि 10 का आधा दिन और 11 का पूरा दिन, मतलब 1.5 दिन मिल रहा है साइंस 2 के लिए। तो साइंस 2 के लिए मेरे को कितना मिल रहा है, 1.5 दिन मिल रहा है। देखो मैं पूरा एनालाइज बाद में करूंगा, ठीक है, पूरा ये तो अभी लिखने दो कि हम लोग को पता चले कि एग्जैक्ट टोटल कितने मिल रहे हैं हम लोग, वो तो पता चले। देखो ध्यान से, मजा आएगा आप लोग को। लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगा ना उससे आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगा। किसकी, टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान देना। अब 12 के बाद सीधा 15 है, मतलब 12 का आधा दिन, 13 और 14 यानी 2.5 दिन मिल रहा है। किसके लिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, किसके लिए, हिस्ट्री को और पॉलिटिकल साइंस को, तो मैं क्या करता हूं, ये ज्योग्राफी को नीचे डालता हूं और पॉलिटिकल साइंस को ऊपर डालता हूं ताकि मैं दोनों को साथ में लिख सकूं। क्योंकि यहां पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को मिला के जो प्लस होगा वो कितना है, कितना है बच्चा, 1.5 नहीं कितना है, 2.5 दिन है। हाँ 2.5 दिन है, 2.5 दिन लिखो, 2.5 दिन, 2.5 लिखना है आप लोग को। देखो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे आप लोग, स्पीड बढ़ा लेना, 2x की स्पीड कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब लास्ट है 15 से 17। ज्योग्राफी के लिए कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन। ज्योग्राफी के लिए कितना मिल रहा है, 1.5 दिन। तो यहां पे लिख दोगे ज्योग्राफी के लिए प्लस 1.5। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, अब असली खेल शुरू हो रहा है। ये टोटल टाइम मैनेजमेंट यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। ध्यान देना बच्चा, कैसे, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास सबके लिए पहले 2.5 दिन है अकॉर्डिंग टू 24 दिन जो बचा हुआ है, और गैप्स के बीच में भी दिन बचे। तो अगर हम साइंस 1 की बात करें, मोटा मोटा बात कर लेंगे, साइंस 1 के लिए कितना दिन बच रहा है, 5 दिन बच रहा है। साइंस 1 के लिए 5 दिन बच रहा है। साइंस 2 के लिए कितना दिन मिल रहा है हम लोग को, 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 4 दिन मिल रहा है साइंस 2 के लिए। मैथ्स 1 के लिए कितना मिल रहा है बच्चा, मैथ्स 1 के लिए 2.5 प्लस 1.5 4 दिन मिल रहा है। मैथ्स 2 के लिए कितना मिल रहा है, अगेन 4 दिन मिल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस 2.5 5 प्लस 2.5 दोनों मिला के, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिला के हम लोग को 7.5 दिन मिल रहे हैं। बराबर, 2.5 5 प्लस 2.5 7.5 दिन मिल रहे हैं। किसके लिए मिल रहे हैं,
किसके लिए मिल रहे हैं? ये पूरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों कंबाइन में, क्योंकि पेपर तो साथ में ही आता है। ज्योग्राफी के लिए 2.5 + 1.5 इज नथिंग बट 4 डेज आपको मिल रहे हैं, 4 डेज मिल रहे हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के लिए 2.5 + 4.5 कितना होता है बच्चा? ये होता है लगभग 5, 6, 7 दिन मिल रहे हैं। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए कितने दिन मिल रहे हैं? 2.5 + 1.5 4 दिन मिल रहे हैं। और मराठी के लिए बेचारे को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अकेला जो 2.5 दिन वाला पैटर्न था वही उसको मिल रहा है, यानी 2.5 डेज ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्लियर हो गया, माइंड में सब चीज क्लियर हो गया कि हमें एग्जैक्ट कितने दिन मिलने वाले हैं कितने सब्जेक्ट के लिए, और प्रॉपर तरीके से हम इसमें कैसे टाइम को मैनेज करें। अब ध्यान देना, असली खेल ये है कि आप मुझे बता दो, इन सभी को देखो सब्जेक्ट को, और ये सभी सब्जेक्ट को देख के ये मुझे बता दो कि क्या इन सभी सब्जेक्ट को जो भी दिन अलॉट हुए हैं, जो भी दिन मैंने लिखे हुए हैं, क्या वो इनफ है या फिर कम है या फिर ज्यादा है। तो आप बोलोगे यस सर, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा समय मिल रहा है। एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश, तो 7 दिन नहीं चाहिए यार, उसके लिए तो 3 दिन इज मोर देन इनफ। ठीक है, मैथ जैसे सब्जेक्ट को सिर्फ 4 दिन नहीं मिला है, काम चलेगा क्या? नहीं, तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से दिनचर्या बना सकते हो। क्या कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर नजर डालेंगे। क्या लिखा हुआ है अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो साइंस 1 में 10 चैप्टर है, और साइंस 1 में हमें दिन कितने अलॉट हुए हैं? साइंस 1 में दिन कितने अलॉट हुए? 5 दिन अलॉट हुए। तो भाई साइंस 1 के हिसाब से 5 दिन इस ठीक है, 5 दिन जो है वो मैं दे सकता हूं। तो साइंस 1 में मैं लिखूंगा कि हाँ ये 5 दिन ठीक है। लेकिन साइंस 2 में भी 10 चैप्टर है, तो कम से कम 5 दिन तो डिजर्व करता है। लेकिन हमने कितने दिए थे? सिर्फ 4 ही दिन दिए थे। मैथ्स 1 में अगर आप देखोगे तो मैथ्स 1 में हमने जो दिन रखा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है सिर्फ 4 दिन लिखा है। मैथ्स 2 के लिए भी 4 दिन लिखा हुआ है। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में 4-4 दिन मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। अगर काफी है आपके लिए तो 4 लिखो, 4 लिखो। अगर आपके लिए काफी है तो, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपके लिए काफी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोगों को मैथ्स 2 हार्ड लगता है तो इसको आप एक बढ़ा सकते हो, 5 दिन कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री का 9 चैप्टर, ठीक है, और दिन कितने अलॉट हुए हैं? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिलाऊंगा तो यहां पे हमारे पास टोटल मिला के 7.5 दिन है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिला के। तो हिस्ट्री का 9 चैप्टर जो है 7.5 दिन है, तो इसको 4 दिन दे दो या फिर इसको 5 दिन दे दो। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस को 2.5 दिन दे दो, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 7.5 हो गए। ज्योग्राफी को कितना दिया रखा? ज्योग्राफी को कितना दे रखा था? ज्योग्राफी को दे रखा था हमने 4 दिन, तो इसको एक बढ़ा दो, 5 दिन कर दो। ठीक है, इंग्लिश को हमने 7 दिन दे रखा था, नहीं चाहिए भाई 7 दिन, 3 कर दो, 4 माइनस कर दो, बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, हिंदी में जितना मिल रहा था, हिंदी में कितना मिल रहा था भाई? हिंदी में 4 दिन मिल रहा था। ठीक है, हिंदी में 4 दिन मिल रहा था, इसको हिंदी को 4 दिन का 3 दिन कर दो, हिंदी के लिए 3 दिन कर दो। और लास्ट में मराठी के लिए सिर्फ 2.5 दिन बच रहा था, तो उसको हम बढ़ा के कितना कर देंगे? कितना कर देंगे? कम से कम 4 कर देंगे। मराठी में ज्यादा समय लगता है। तो अगर मैं काउंट करूं 5, 5, 10 प्लस 15, 20, 25, ठीक है ना, 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन, कितना होता है भाई? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25, कितना हो रहा है? काउंट कर लो उसके हिसाब से, जो भी दिन हो रहे ना उसके हिसाब से काउंट कर लो, वो हमारे आ जाएंगे। तो यहां पे जो हमने बनाया था पहले यहां पे जो बनाया था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5, ठीक है, ये 4 4 4, कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो 5 4 9, 4 13, 4 17, 17 4 21, 21 और 7 28, 28 7 और प्लस 4 प्लस 2.5, तो इतने सारे दिन जो है हमारे क्या हो रहे हैं दोस्तों? प्लानिंग में आ रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, जो हमने ये जो बनाया था 2.5 दिन का जो स्लॉट बनाया था उसके हिसाब से हमारा टोटल कितना हो रहा है? मतलब ये वैसे तो टोटल काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 24 दिन ही है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये दिन बढ़ कैसे गए, कुल मिला के कितने हो रहे हैं? 5 4 9 9 और 8 17, 17 4 21 और ये 8 पकड़ लो तो होता है 28, 28 7 35 और ये लगभग 6, मतलब 41 डेज है, पर है तो हमारे पास 24 दिन। तो वो 24 दिन है, लेकिन ये हमने गैप्स को भी काउंट करके डाला है, इसके लिए हमारे पास इतने दिन है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट के लिए कितना डालना चाहते हो। यहां पे ये चीज फोकस करना, आप कितने सब्जेक्ट के लिए कितना डालना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर मान लो साइंस 1 के लिए 10 चैप्टर आपको पढ़ना है और पूरा चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ के रखा है, बस आपको रिवाइज करना है, तो बस एक दिन आपको क्या करना है? 2-2 चैप्टर का रिवीजन करना है। स्टार्ट करो, अब जितने भी ऑब्जेक्टिव है पहले दिन क्या करोगे? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा पहले दिन पढ़ के कंप्लीट करोगे। ठीक है, पहले दिन ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बाकी सब चीज। और दूसरे दिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं, गिव रीजंस होते हैं, आंसर द ब्रीफ होते हैं, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप पढ़ के कंप्लीट करोगे। तो हर दिन सिर्फ 2 चैप्टर अगर आप कैसे करोगे, रिवीजन कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, तो 5 दिन में आपका साइंस 1 का 10 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस हिसाब से करना है। सेम उसी प्रकार मैथ्स में तो 6 चैप्टर, तो 4 दिन इज इनफ।
5 दिन 7 चैप्टर इज मोर देन इनफ, 5 दिन 9 चैप्टर इज मोर देन इनफ। तो इस हिसाब से आप अपना दिनचर्या बना सकते हो। अब ये जो मैंने बताया ये आपका पूरा प्लानिंग बताया है, जो कि टाइम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू चीजें था और टाइम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू चीजें था। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया टाइम में, तो इतने इतने समय आपके पास फाइनली बचा हुआ है और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा, खासकर मराठी पे ध्यान देना। और खासकर जो आपका टाइम टेबल है, अगर आप देखोगे, फिर से टाइम टेबल पे आऊंगा, तो जो मराठी को हमने 4 दिन दे रखा है, तो वो कब आएगा? 24 के पहले, यानी एटलीस्ट आपका 20-21 तारीख से मराठी पढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। तो 20, 21, 22 और 23 ये 4 दिन आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? मराठी पढ़ोगे। यानी 20 के पहले तक आपके बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ के और रिवाइज करके हो जाने चाहिए, तब जाके आप गैप्स को यूटिलाइज करोगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना है बस, बाकी और कुछ चीजें मुझे नहीं बोलना है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्लानिंग वीडियो था समझ में आ गया होगा, और कैसे हमने कैलकुलेट करके क्या क्या टाइम आपको बताया है, और यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि क्या करना है। बाकी एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है ये सब चीज मैंने जो मेन वाले स्ट्रैटेजी वीडियो अभी मैंने दिया था आपको, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें आपको प्रॉपर दी होगी। और आने वाले समय में ये वीडियो के 2-4 दिनों के अंदर ही अंदर हम एक और स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे जो कि होगा लास्ट 15 डे मास्टर स्ट्रैटेजी, जिसमें पूरा प्लानिंग होगा कि 15 दिन बचे होंगे तो क्या करना है, ये सब चीज आएंगे। और कंटिन्यूस हमारे इस चैनल पे उड़ान बैच चल रहा है, लाइव रिवीजन चल रहा है, 1 शॉट लाइव रिवीजन, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की जा रही है। आप लोग डेली जुड़िए हमारे इस चैनल पे और डेली आके पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस तो पहले से अवेलेबल है, तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी तकलीफ है, डायरेक्टली सर्च करो, या तो प्लेलिस्ट में जाओ या तो वीडियो सेक्शन में जाके ढूंढ लो, सारे वीडियो मिल जाएंगे। सभी को भगा भगा के 1.5-2x की स्पीड पे लगाओ, देखो, और जितना हो सके अच्छे से देख के कंसेप्ट क्लियर करो, और जरूरतमंद दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन जैसा था, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर कितने दिन है मेरे पास और कितना हार्डवर्क मैं कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना हो सके आपके जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं ना दोस्तों, प्लीज शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।